जनपद बिजनौर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां गणेश चतुर्थी के अवसर पर मूर्ति विसर्जन के दौरान गंगा नदी ने खुशियों को मातम में बदल दिया। थाना क्षेत्र के ग्राम भूतपुरी गंगा घाट पर विसर्जन करने आए दो सगे भाई गंगा के तेज बहाव में बह गए। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार जसपुर के मोहल्ला नत्था सिंह निवासी धर्मेंद्र कुमार पुत्र करण सिंह और विजेंद्र सिंह पुत्र करण सिंह करीब 100 लोगों के साथ मूर्ति विसर्जन के लिए भूतपुरी गंगा घाट पहुंचे थे। इस दौरान दोनों युवक विसर्जन के समय अचानक गहरे पानी में चले गए और तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गए। हादसे के बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों भाइयों की तलाश शुरू की। घाट पर मौजूद परिजनों का रो का बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। कपिल जोशी जी, यहाँ पे जो आप आए हो, यहाँ के बारे में बताइए, क्या मसला है यहाँ? हम यहाँ पे विसर्जन करने आए थे गणेश भगवान की। कहाँ से आए हो आप लोग? वो जसपुर से आए हैं। जसपुर से कितने लोग आए थे आप लोग? हम समथिंग आए थे 125 के आसपास। 125 लोग आए। अच्छा, तो यहाँ पे आप किस तरह से आए हो, कैसे आए, पूरा मसला बताइए। पूरा मसला ये है, हमारा हर साल विसर्जन होता है गणेश भगवान जी का। हम हर साल करते हैं इसको और हम पे ढोल धमाके से सारे काम करते हुए आते हैं हम जी। फिलहाल तो हम विसर्जन करने आए थे, तो हमारे दो भाई थे जी। तो फिलहाल उनको पता नहीं था पानी की गहराई कितनी है कितनी नहीं। क्या नाम क्या था? रविंद्र जी। तो हम लोग विसर्जन करने आए थे, तो इधर पानी में हमें गहरे का पता ही नहीं था। तो वो लोग गए, उनका पैर फिसला हो या पानी की गहरी ज़्यादा हो, इस बात की हमें नॉलेज है नहीं पूरी। तो उनका थोड़ा बहुत दूर तो हमें दिखे, उसके बाद हमें कोई नहीं देख पाया। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कितने थे उस टाइम? हम यहाँ पे होंगे कम से कम समथिंग 70-80 के करीब। 70-80 लोग इस साइड, क्योंकि हम लोगों से इतना तैरना भी नहीं आता। हमको तैरना आता तो हम उसके अंदर चले जाते जी। हम बिल्कुल जानते ही नहीं तैरना किसी को कहते हैं, हम क्यों, हमें काम से मतलब है। तो वो जो डूबे हैं, और वो कौन कौन लोग थे दोनों आपस में? मतलब भाई थे दोनों भाई। लगभग कितने टाइम की घटना है ये? अभी समथिंग 1.5 घंटा। अब क्या, अब यहाँ पे जो आए हैं लोग, उनका क्या कहना है? शासन प्रशासन कहना क्या, वो ताकि वो मिल जाएं, उनके लिए भगवान काली मैया कृपा करें, वो बच जाएं तो अच्छा है। हम भी इसलिए खड़े हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के पंचायत समिति सभागार पर आज जिला कलेक्टर एवं जिला चिकित्सा प्रभारी के निर्देश से राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ। पाली के अनुभवी प्रशिक्षित ट्रेनर द्वारा चिकित्सा सहयोगी आशाओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। आगामी 8 सितंबर से 31 सितंबर तक कुष्ठ रोग निवारण अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत आज इन चिकित्सा सहयोगी आशाओं को कुष्ठ रोग निवारण उन्मूलन जागरूकता अभियान के तहत गहन प्रशिक्षण दिया गया। गहन प्रशिक्षण में मारवा जंक्शन उपखंड क्षेत्र के समस्त 48 ग्राम पंचायत में कार्यरत सभी सेक्टर की चिकित्सा सहयोगी आशाओं ने हिस्सा लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन जीआरपी पुलिस द्वारा जीआरपी के उच्च अधिकारियों के निर्देश से वांछित फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत वांछित आरोपी को दिल्ली जोधपुर सराय ट्रेन के साधारण कोच से गिरफ्तार किया। एक मामले में वांछित आरोपी धर्मेंद्र पुत्र तेजपाल निवासी शामली उत्तर प्रदेश को आज दिल्ली जोधपुर सराय एक्सप्रेस ट्रेन से साधारण कोच से गिरफ्तार किया। जीआरपी थानाधिकारी देवाराम देवासी ने बताया कि मुलजिम 2018 फरार चल रहा था। आरोपी चलती ट्रेनों में चोरी करने के प्रयास एवं धारदार चाकू पास रखने के आरोप में आरोपी था। न्यायालय के निर्देश से भी आरोपी 7 सालों से पेशी पर उपस्थित नहीं हो रहा था। जीआरपी द्वारा दिल्ली सराय जोधपुर एक्सप्रेस के लोकल कोच में टावर लोकेशन के आधार पर मेड़ता और जोधपुर के बीच से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को जीआरपी आज रेलवे न्यायालय पेश करेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राशन सामग्री उचित मूल्य दुकान वितरण यथास्थान कंटालिया में रखने की मांग को लेकर आज सैकड़ों ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि भवान ग्रामीण नेटवर्क की समस्या रहती है, साथ ही जंगली जानवरों का भय रहता है और आने जाने में बुजुर्ग ग्रामवासियों को भारी समस्या उठानी पड़ती है। उनकी राशन वितरण व्यवस्था यथावत कंटालिया गांव में रखी जाए। कंटालिया से राशन सामग्री ले जाने में यातायात की सुविधा रहती है। राशन सामग्री भवान से लेने से हमारे एक ही कार्य होता है व आने जाने का कोई साधन नहीं मिलता। गांव भवान से राशन सामग्री लाने ले जाने में अकेली औरत या बूढ़े बुजुर्ग सामान या सामग्री सर पे उठा के ले जा नहीं सकते हैं। भवान से पैदल आने व जाने में जंगली जानवरों का भय बना रहता है। भवान में नेटवर्क की सुविधा नहीं है। गोपाल सिंह गाँव दारेसर, हमारा ये मांग है कि कोटा जो पहले किसी सालों से 20 सालों से कंटाली दे रहे थे और हमारी मेरे सबकी 7 गाँवों की मांग है
कि भी हमारे को कंटाले में गाँव मिले। दूसरी जगह बबान से हमारे आने जाने का साधन नहीं है, कंटाले से हमारे कई साथ की सुविधा जैसे लागू हो जाती है, मतलब साधन मिल जाते हैं। कोई गरीब आदमी हो, कोई पेंशन ले सकता है, कोई बूढ़े बुजुर्ग को और दूसरा सामान किराना वगैरह हॉस्पिटल दिखा सकता है। कंटाले में हर जात की सुविधा है और कंटाले में कोई व्यवस्था नहीं, बबान में कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम सब गांव से विरोध करते हैं कि भाई आज के तात्कालिक आदेश से हमारा ये मूल सिंह जी का कोटा ये वापस सुप्रीम किया जाए, उनको अनुमति दी जाए सर। ये हमारी पूरे सब गाँवों की मांग है। गोपाल सिंह में दारेश्वर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर के पिपलिया कला के समीप स्थित कर्मावास मालियान गांव में बुधवार को बाबा रामदेव की घोड़े की सवारी और ध्वजा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। पूरे गांव में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। बाबा रामदेव की पारंपरिक सवारी जैसे ही गांव की गलियों में पहुंची, श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। महिलाएं मंगल गीतों की मधुर धुनों पर झूमी उठी और डीजे की भक्ति में धुनों पर जयकारों की गूंज पूरे क्षेत्र में सुनाई दी। बाबा रामदेव ध्वजा घोड़े की सवारी में पुरुषों और महिलाओं ने रामदेव जी के भजनों पर नृत्य कर उत्सव को और भी खास बना दिया। इस पावन अवसर पर कर्मावास मालियान ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम में पुजारी चेतन दास महाराज के सानिध्य में धार्मिक विधि विधान के साथ ध्वजा यात्रा संपन्न हुई। इस मौके पर प्रहलाद सिंह, कर्मावास मालियान, महेंद्र सिंह, करण सिंह, बुधराम, बीजाराम, गोपूराम, मानाराम, अर्जुन, इंदर सिंह, जितेंद्र, गोपाल दास, किशोर सिंह सहित अनेक श्रद्धालु और स्थानीय ग्रामीणों ने पूरे कार्यक्रम में भाग लेकर आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। गांव के बुजुर्गों, युवाओं ने एक स्वर में कहा कि बाबा रामदेव की यह सवारी गांव की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है, जो हर वर्ष नई ऊर्जा और आस्था के साथ आयोजित होती है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पालीगढ़ 13 जुलाई से हुई बारिश से पुनियाता रोड, शंकर नगर व महावीर गृह निर्माण, आनंद नगर, पाडवी के बाशिंदे वार्ड वासियों को नगर निगम की लापरवाही से 3 फीट तक बरसाती पानी से गुजरना पड़ता है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि गत 13 जुलाई से शंकर नगर में पानी भरा हुआ है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से रहना मुश्किल हो गया है। बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। हर वक्त जहरीले सांप व बिच्छू का डर सता रहा है। कई बार अधिकारियों को व विधायक को इस समस्या के बारे में बताया, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं किया गया। इन वार्डवासियों ने रोष जताते हुए कहा है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम सभी मोहल्लेवासी धरना प्रदर्शन करेंगे। मार पानी समस्या है अटे हाय देखन पर जावे कहीं एन कोई ये जो रुणो ही नहीं करे कहीं एनो पानी यूरियो भरी रे सालों साल कहीं शंकर नगर पुनाता रोड कहीं कोई कहवा भाई वो पानी रे समस्या काढो समाधान करो तो कोई हुंडो ही नहीं करे बस कहीं अब क्यों नहीं कहे भाई भाई माना जो कर आन देखन पर जा कोई पानी आनी कोई नहीं समाधान नहीं करे बस। आपके मांग मार तो हो जाए भाई ऑटो रोड बनाओ नहीं ये पानी वो खाली कराओ दूसरे कहीं तो एन सीवरेज बंद कर दो नहीं रहता नहीं आगे। क्या नाम है आपका? माना सोनी देवी समस्या आ रही दुर्गा देवी मार नाम तो न पानी भरा रहे ऐसा आली जा बाहर निकला तो बहुत तकलीफ रह रही है। टाबर स्कूल लेने जाइए माँ आप गोड़ा पानी बाहर मुझे निकल जाए इसको नहीं शंकर नगर में पानी बहुत भरा रहा है। हैंगो नहीं पार्षद आया है देख जाए कई बार में और बार भी नहीं रही है जा जाए नगर पालिका में कहा रहेगा कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अब इन पास खाली देख फोट पाट जा रहा है देखने बाद जाके नीत बढ़ावे रोडो ये कुंडियो हैंग ये चल रही है पानी ये एंड में पानी आ रही है पानी मार 6-7 महीना नहीं नीट ऐसा आली मकान में नीमो भरी जे मकान हैंग पेड़ खाएगा सा सब अब कोई सुनवाई नहीं कर रही है। थोड़ी सोट पड़ता है हैंग पानी नाडू भरी जाटे। आपके मांग मार नाम दुर्गा आपके मांग है मांग तो सार रोड बनावा एक पानी री भरावन एक कुंडी री सफाई नहीं रह रही है सार हैंग ऐसा आले नडे भरीड़ा पड़ा मांग उगले पानी में निकलो के बारे जो कुंडी ऐसा आली है चले कारण कोई हवड़ो ही नहीं कर रही है कोई ने निमो राल दौड़ पानी भरी निमो हैंग पेड़ खाई के जाम की कर रही है माने समस्या है बरसात रे मैंने सब पानी आनी सब भरी जावे बच्चा अच्छा है सब परेशान रहे आईने देख ने जा पे के मैं कर दे कोई वापस नहीं आवे वोट लेने के लिए आ जाते हैं। कौन सा एरिया? शंकर नगर है। क्या नाम है आपका? इंदिरा देवी। समस्या आ रही है ये पानी की हर साल समस्या आ रही है। कई बार नगर परिषद चेयरमैन साहब, विधायक साहब सबको बोला, कोई ध्यान नहीं दे रहे। बच्चे स्कूल जाने की तकलीफ बहुत हो रही है। सांप बिच्छू भी हो गए,
छोटा मोटा किराना की एक माचिस भी लानी है तो पानी से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हर साल की परेशानी है, प्रशासन बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रहा है। कौन सा एरिया? शंकर नगर, क्या नाम है आपका? टाणाराम कुमावत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के जन जन की आस्थाओं के प्रतीक एवं चमत्कारिक भगवान नरसिंह की पावन नगरी नरसिंहपुरा गांव में 65 वर्ष बाद समुद्र मंथन का धार्मिक आयोजन होगा। आगामी 4 सितंबर को विशाल 5 सितंबर को समुद्र मंथन का आयोजन होगा। आयोजन कमेटी के भंवरलाल ने बताया कि 65 वर्ष के बाद समुद्र मंथन आयोजन में मारवाड़ क्षेत्र के सैकड़ों गांव से ग्रामीण पहुंचेंगे। इस आयोजन को लेकर पूरे गांव को भव्य तरीके से रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। जगह जगह विशाल प्रवेश द्वार सजाए गए। ऐतिहासिक नरसिंह सागर को भव्य तरीके से सजाया गया और पूरे नरसिंहपुरा गांव में ऐतिहासिक समुद्र मंथन आयोजन को लेकर हर्ष उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। नरसिंहपुरा गांव में 65 साल के बाद में ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, समुद्र मंथन। पूरे गांव को मतलब समझ लो कि बहुत ही जोरदार सजाया गया है, लाइटिंग और सब डेकोरेशन से। और सारे प्रवासी भाई भी जो है गांव से बाहर रहते हैं सब आए हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 36 ही कौम के लोग खुशहाली के साथ ये समुद्र मंथन नरसिंहपुरा गांव में भाग ले रहे हैं। हमारे आजू बाजू के जितने की एरिया के मारवाड़ जंक्शन तहसील के लोग हैं उन सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि धार्मिक प्रोग्राम में पधारें और ये नरसिंहपुरा गांव समुद्र मंथन प्रोग्राम को सफल बनाए। आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पधारें। थैंक यू। आज बहुत ही खुशी का दिन है। मारवाड़ की धन्यधरा गांव नरसिंहपुरा के अंदर आज बहुत ही शानदार माहौल है। हमारे गांव का जो 65 वर्षों के बाद में ये अवसर आया है, तालाब पूजन और समुद्र मंथन का जो कार्यक्रम होने जा रहा है। 4 तारीख को रात्रि में भजन संध्या का आयोजन रखा हुआ है और 5 तारीख को अपना समुद्र मंथन एवं तालाब पूजन का आयोजन महा आयोजन होने जा रहा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि इस कार्यक्रम में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और इस आयोजन की शोभा बढ़ावे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। प्रयास संस्था द्वारा कन्यादान कार्यक्रम के तहत एक जरूरतमंद कन्या को विवाह उपयोगी सामग्री भेंट की गई। संस्था के अध्यक्ष सीपिका गोयल ने बताया कि कन्या को घरेलू और कन्या की जरूरत का सामान दिया गया। संस्था द्वारा कन्या को सूट, मेकअप किट, मिक्सी, स्टील टंकी, ब्रश बर्तन सेट, परात, भगोनी, कैसरोल, घड़ी, बैग व अन्य उपहार सामग्री प्रदान की गई। संस्था के सचिव अलका मित्तल ने बताया कि इस पुनीत कार्य में संस्था के सदस्यों के साथ साथ गैर सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया। संस्था के संस्थापक अंजू मित्तल ने कहा कि अब तक संस्था द्वारा 17 कन्याओं को कन्यादान का सामान दिया जा चुका है और संस्था का समाज सेवा ही उसका प्रमुख उद्देश्य है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में अग्रवाल महासभा की महिला जिला अध्यक्ष शालिनी मित्तल एवं सीमा मित्तल और प्रयास संस्था के उपाध्यक्ष डिम्पल मित्तल ने कन्या को चुन्नी उड़ाई और कविता गोयल, आशा अग्रवाल, योगिता मित्तल ने गोदी में सूट, साड़ी, पायल गुप्ता, मीनू गुप्ता ने मेकअप का सामान, पर्स, योगिता मित्तल ने चूड़ा सेट रखा, सरिता गर्ग, अंशु अग्रवाल ने भी कन्या को उपहार दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जीएससीआई भरतपुर सखी द्वारा होटल सेंट्रल गार्डन में दशहरा, करवा चौथ एवं दीपावली के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय फैशन फेयर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुनीता अग्रवाल, निशा अग्रवाल, हरी ऑयल एंड जनरल मिल्स भरतपुर, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सत्येंद्र कौर, तारा महेंद्र हॉस्पिटल रही। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पारुल गोयल रही। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सुनीता और सत्येंद्र कौर ने गणेश प्रतिमा पर दीप जलाकर और फीता काटकर किया। पारुल गोयल ने बताया कि फैशन फेयर में ज्वेलरी, नमकीन, रियल एस्टेट, चादर, डेकोरेशन का सामान, सभी तरह की 30 से ज्यादा दुकानें लगाई गई। सभी ने जमकर खरीदारी की। पारुल गोयल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जीएससीआई भरतपुर सखी द्वारा जो महिला घर से अपना व्यवसाय करती है उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए फैशन फेयर लगाया गया था। लेडी सिंगिंग कंपटीशन की विजेता प्रथम पूनम शर्मा, द्वितीय मीनू दुबे और तृतीय ऋचा शर्मा, करवा डेकोरेशन की प्रथम विजेता ऋचा शर्मा, द्वितीय अनुराधा शर्मा, डांस की प्रथम वंदना, द्वितीय ऋचा शर्मा रहीं। राधे राधे सभी को। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक खास सफर पर। भरतपुर में ऑर्गेनाइज किया जीएससीआई सखी द्वारा एक एग्जीबिशन, जहां हमने भी अपना स्टॉल लगाया और एक नई कहानी लिखी। सबसे पहले हमने अपने स्टॉल को सजाया
अपने सपनों और मेहनत से। ये सिर्फ एक स्टॉल नहीं था, ये नारी शक्ति का छोटा सा मंच था। एग्जीबिशन में काफी भीड़ थी, हर तरफ उत्साह, छोटे बड़े प्रोग्राम भी हुए और लोगों की खुशियों भरी आवाज भी गुनगुनाती रही। हमें सबसे ज्यादा खुशी तब मिली जब कस्टमर हमारे स्टॉल पर आए, हमारे प्रोडक्ट्स पसंद किए और प्यार से शॉपिंग करके गए। उनकी मुस्कान ही हमारी असली कमाई थी। एग्जीबिशन के बीच हमने भी कुछ खरीदारी की और नए नए एक्सपीरियंस दिए। सबसे बड़ी बात, एक नई पहचान बनाई। ये सफर सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं था, ये एक नारी के सपनों का, मेहनत का, जज्बा की जीत थी। और हम वादा करते हैं कि हम ऐसे ही और भी आगे कदम बढ़ाते रहेंगे। बस आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो हमारे वॉच वाले भाई बहन चैनल को आप फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे। एवं सीमा मित्तल और प्रयास संस्था के उपाध्यक्ष डिम्पल मित्तल ने कन्या को चुन्नी उड़ाई और कविता गोयल, आशा अग्रवाल, योगिता मित्तल ने गोदी में सूट, साड़ी, पायल गुप्ता, मीनू गुप्ता ने मेकअप का सामान, पर्स, योगिता मित्तल ने चूड़ा सेट रखा, सरिता गर्ग, अंशु अग्रवाल ने भी कन्या को उपहार दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कार्यवाहक जिला पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा के निर्देश से अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सोचित सर्कल व्रता अधिकारी जीजू सिंह करनौत के निर्देशन सुपरविजन में मारवा जंक्शन थाना अधिकारी भारत सिंह रावत एवं डीएसपी प्रभारी सोहनलाल जाखड़ के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। मारवा जंक्शन के कराड़ी गांव तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन को रुकवाने की कोशिश की गई। तस्कर नाकाबंदी तोड़ भाग गए। पुलिस द्वारा पीछा कर किया गया। पुलिस को पीछा करते देख तस्कर स्टेट हाईवे एक्साइज पर स्कॉर्पियो वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस द्वारा स्कॉर्पियो की तलाशी के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी में 24 कट्टों में रखा 476 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट एवं 7 किलो 700 ग्राम अफीम का दूध पुलिस द्वारा जब्त किया गया। पुलिस फरार हुए तस्करों की तलाश में जुटी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के अनेक गांवों से आए ग्रामीणों किसानों ने अतिवृष्टि के कारण पानी भराव के कारण नष्ट हुई फसलें का मुआवजा प्रीमियम की मांग की। किसानों ने बताया कि अतिवृष्टि के चलते सारी फसल नष्ट हो चुकी, जिस कारण किसानों की आर्थिक हालत दयनीय हो चुकी। बीमा कंपनियों से खराबे का आकलन करवाकर किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए, साथ ही 3 वर्षों से किसानों को फसल खराबे का प्रीमियम भी दिया जाए और किसानों को राहत प्रदान कराई जाए। सब काश्तकार आए फसल का क्लेम के लिए, कई सालों से प्रीमियम तो लिया जाता है किसानों से बीमे के नाम से, और उसका क्लेम मिलता नहीं। 3 साल से कंटिन्यू ज्यादा बारिश होने से फसल खराब हो रहा है। गिरदावरी में बकायदा फसल मूंगों की बोई हुई दर्द हो रही है, बाकी उसका क्लेम नहीं आ रहा है। तो हमारी मांग ये है कि 2023 से लेके आज दिन तक मतलब 3 साल का ये क्लेम जो भी खराब है उसका क्लेम दिया जाए अतिशीघ्र। और क्लेम और जो अपने ये मुआवजा है ना, तो अनुदान राशि करीबन 2-3 साल से नहीं आ रही है। संपत्ति के हिसाब से जो चल रही है 79 की नहीं आ रही, 80 की भी नहीं आई, 81-82 में 3 साल की ये जो अनुदान राशि वो भी नहीं आ रही है। तो ये हमारी तो निवेदन है कलेक्टर साहब से कि अतिशीघ्र इसमें जो भी त्रुटि है उसको दूर करके ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को रिलीफ दी जाए। अभी काश्तकारों की माली हालत बहुत खराब है, काफी पिछले दिनों से बारिश हुई, जो भी पैसे थे वो फसल खरीफ की फसल कोई उसमें लगा दी है, रबी की फसल आगे बढ़ी है तो उसके लिए पैसे भी नहीं है। तो कुछ सरकार से और बीमा राशि जो मिले तो उसे काश्तकार उसके लिए डीजल और बीज वगैरह की व्यवस्था करके वो आगे के लिए कार्रवाई करें। और अभी जो खरीफ रबी की फसल बोने का टाइम आ गया है और जिले में कहीं पे भी यूरिया खाद नहीं है, इसकी बहुत भारी किल्लत है। जो हमारे जिला कलेक्टर महोदय से ये निवेदन रहेगा अतिशीघ्र इसकी मांग को पूरी की जाए और यूरिया और डीएपी की भी जो आपूर्ति की जाए। कहीं पे भी नहीं आ रहा। हमने सोसाइटी के माध्यम से एडवांस में चेक दे रखे अपने खाद कंपनियों को, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं रहता। तो अपना राजस्थान के लिए पूरे राजस्थान का बता रहे कोई रह की नहीं लगी अभी तक, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो हमारा ये निवेदन रहेगा काश्तकारों के कि 15-20 दिन में खाद की व्यवस्था भी सुचारू रूप से की जाए और ये जो बीमे की राशि है इसका भी क्लेम और जो भी अनुदान बढ़ता है उसका अतिशीघ्र विस्तारण करके जो भी त्रुटि आ रही है, काफी काश्तकारों के खाते में पैसे आए अनुदान के जो पिछले साल के 2023 के, तो वो भी अगर त्रुटि है उसमें तो पूरी करके जल्दी से जल्दी छोटी समस्या का समाधान कराए जिससे किसानों को और हमको सबको रिलीफ मिले। ये हमारी मांग रहेगी। कलेक्टर साहब के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय से भी हमारा निवेदन रहेगा कि इसमें जो गिरदावरी है खराबे की अतिशीघ्र दर्ज करा के जो भी आगे तो कार्रवाई करावे और किसानों को अतिशीघ्र इसका न्याय दिलावे। जो भी ये जो पेचीदगियां है बीमा कंपनियों के द्वारा जो भी अड़चनें डाली जा रही है कि अभी इसमें नहीं मिलेगा और उसमें नहीं मिला, अरे आप प्रीमियम ले रहे हो और इसका सरलीकरण करो। नुकसान है तो अभी सारा
गवर्नमेंट आंकड़े बता रहे हैं कि अतिवृष्टि हुई, ऊपर से पानी आया। आज खेतों में जाके आप कंडीशन देखो, 2-2 फीट पानी पड़ा है और फसल पूरी डूब गई है। उसमें क्या देखना है, क्या इम्पट करना, उसमें तो अतिशीघ्र सीधा आदेश निकाल के खराबा दर्ज करा के क्लेम दिलाएगा अतिशीघ्र। हमारे यही मांग रहे कि और अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई कराए। गांव पूर्णा के हम समस्त ग्रामवासी हैं और आज हम पाली श्रीमान जिला कलेक्टर साहब पाली को हमारा फसल बीमा संबंधी ज्ञापन देने के लिए आए हैं। पिछले 22, 23 और 24 और ये 2025 हमारी फसल बिल्कुल नष्ट हो रही है। मूंग की फसल पिछले 3-4 साल से नष्ट हो रही है, लेकिन बीमा कंपनियां हमारे से बीमा बकायदा ले रही हैं, बीमा क्लेम वापस हमारे को नहीं मिल रहा है। तो ये इसका ये इनकी मनमानी है। अब हम कुछ लोगों के थोड़े बहुत ऊपर नीचे कोई मूंग हुए थे और मंडी के अंदर लेके गए, तो उनकी फसल मंडी के अंदर नहीं खरीदी गई और ये कहते हैं कि आपकी पूर्णा और गिरु गाँव की फसल पूर्ण तरह नष्ट हो चुकी है। तो काश्तकारों को दोहरी मार पड़ी है इससे, न तो उनकी फसल मंडी में खरीदी गई और न काश्तकारों को बीमा मिला है आज तक। तो ये एक बीमा कंपनियों की मनमानी है और हमारे साथ में गरीब काश्तकारों के साथ में अन्याय हो रहा है। बीमा लोगों से यूं लिया जा रहा है और जबकि उनको बीमा क्लेम नहीं मिल रहा है। और हमारी मांग है कि हमारे को 22 से लगा के 25 तक का जो भी बीमा बनता है, इस साल भी हमारे खेतों में पानी भरा हुआ पड़ा है। आज आप जाके देख सकते हो, इतने मूंग पानी के अंदर हैं और फसल बिल्कुल चौपट हो चुकी है। एक खोटी की उसमें से पैदा हमारे होने वाली नहीं है। हम चाहते हैं कि इस साल का भी हमारा बीमा दर्ज हो और ऐसे नियम इसमें डाल दिए गए हैं कि आपकी खड़ी फसल का बीमा नहीं मिलेगा अगर नष्ट हो जाती है तो, और कटी हुई फसल का बीमा होता है। ये कोई नियम नहीं होते। जब फसल नष्ट हो गई है तो हो गई है, उसका बीमा मिलना ही चाहिए। और ये जो कि भाई आपको इतने नंबर पे फ़ोन करना चाहिए, तो उस नंबर पे हम फ़ोन करते हैं तो कोई फ़ोन भी नहीं उठाता है, बात ही नहीं करते। हम किससे बात करें? जो गिरदावरी की रिपोर्ट है उसके आधार से हमें बीमा मिलना चाहिए और यही नियम रहना चाहिए। एग्रीकल्चर वाले रिपोर्ट देते हैं, गिरदावरी की रिपोर्ट देते हैं। पहले हमारे को मिला था 2020 में, 18-19 में बीमा मिला था, तो हम उसमें सहमत थे। हमारे को गाँव वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। और अब ये बीमा नहीं मिल रहा है, इससे गाँव के लोगों की माली हालत बहुत खराब है। अभी आपदा के पैसे भी आए हुए हैं, पिछली बार भी आए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि बस आजकल आ रहे हैं, लेकिन वो भी आपदा के पैसे नहीं मिले पिछले 2 साल पहले के। और अब भी ये आपदा के पैसे आए हुए हैं, कुछ लोगों के खाते में आए हैं और कुछ लोगों के खाते में आज तक पैसे नहीं आए। स्थिति बहुत खराब है। गांव के लोगों के पास खेती करने के लिए भी पैसा नहीं है, एक भी पैसा नहीं है। अब काश्तकारों को खेती करनी मुश्किल हो गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।